तुम अपने मम्मी पापा में से ज्यादा करीब किसके हो? अपनी मदर के, क्योंकि उनके साथ मैं अपने दिल की बात बिना झिझक कर सकता हूँ। हाँ, जहां तक मेरे फादर का सवाल है तो हम दोनों एक दरिया के दो किनारों की तरह हैं, अलग अलग, जुदा जुदा, लेकिन फिर भी साथ साथ। मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरे भैया और पापा का रिलेशनशिप भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल। दुनिया देखने का नजरिया दोनों का बिल्कुल अलग है। आई कैन अंडरस्टैंड। पापा चाहते थे कि भैया फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाएं, लेकिन भैया ने आर्मी ज्वाइन कर ली। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? और वैसे भी आर्मी में इस तरह के कमिटेड सोल्जर्स की जरूरत रहती है। हाँ, लेकिन पापा को ये बात कौन समझाए? समझ जाएंगे, वक्त आने पर वो भी समझ जाएंगे। अमन, तुम्हारे साथ रहती हूँ तो वक्त कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। आजकल तो घर वालों की भी याद नहीं आती। और मैं जब तुम्हारे साथ रहता हूँ तो मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आती है। बस यही सोचता रहता हूँ कि कब तुम्हें उनसे मिला दूं। अमन, अगर मुझसे मिलने के बाद मैं उन्हें पसंद आई तो? अपनी मदर के बारे में तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उनके लिए मेरी पसंद और उनकी पसंद एक ही है। हाँ, जहां तक मेरे फादर का सवाल है तो कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है वो भी मान जाएंगे। Many many happy returns of the day. Happy birthday, Michelle. Happy birthday. Thank you. तुमको मेरा बर्थडे रिमेम्बर हुआ? Remember हुआ नहीं, remember था. After all, what are friends for? अगर मुझे तुम्हारा बर्थडे याद नहीं होगा मिशेल, तो फिर किसका बर्थडे याद होगा? मेरे डैड को मेरा बर्थडे रिमेम्बर नहीं हुआ। Oh, that is why you're sad. Not exactly. कुछ लोगों से आशा रखती हूँ। You know, I start expecting and then things don't work out. मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जब तुम्हारी उम्मीदें पूरी नहीं होती ना, तो दिल को बहुत दुख होता है। You know, your heart breaks. मैंने तुम्हारा हार्ट ब्रेक किया? No, not you, मिशेल. मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं चांदनी की बात कर रहा हूँ। अब देखो ना, मैं आज चांदनी से मिलने गया और मैं उसे मिल नहीं पाया। I just missed her. मैं तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही थी। What? Never mind. चलो, let's do something tonight. Let's do. You are sad. I'm sad. Let's go party. आज रात को पार्टी करते हैं। Oh, great. That's a great idea. You'll pick me up at 7? Yeah. Okay then. चल, bye. Bye. See ya. क्या हुआ? चांदनी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो इसमें झिझकने की क्या बात है? कहिए ना। एक्चुअली कुछ कन्फेस करना है। ऐसा क्या किया आपने जो आपको कन्फेस करना है? चांदनी, जब से मैं तुमसे मिला हूँ न जाने मुझे क्या हो गया है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। अगर ऐसा आपने क्या किया है आप मुझे बताइए। आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं कहूँगी और आपको माफ़ भी कर दूँगी। मैंने तुम्हारा कुछ चुराया है। अच्छा, ऐसा क्या है मेरे पास जो आपने चुरा लिया? ये तस्वीर, मेरे पास भी आपकी एक तस्वीर है। कहाँ? मेरे दिल में। वाह, कितना सुंदर फूल है ना? वाह, अमन, मुझे यहाँ के फ्लावर्स के बारे में कुछ पता करना है। इफ यू डोंट माइंड, मुझे 5 मिनट दो, मैं यहाँ के बॉटनी से कुछ पूछ कर आती हूँ। ओके, यू टेक योर टाइम। मैं वहाँ पे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ओके? थैंक्स। प्यारी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरा ये खत पढ़कर हैरानी तो होगी, लेकिन उम्मीद करता हूँ खुशी भी होगी। जिस लड़की की तस्वीर इस खत के साथ भेज रहा हूँ, ये वही चांदनी है। जिसका जिक्र मैंने फोन पर किया। कहते हैं नाम में क्या रखा है,
लेकिन चांदनी से मिलकर महसूस हुआ कुछ नाम अपना असर पूरी शख्सियत पर छोड़ जाते हैं। चांदनी बिल्कुल अपने नाम की तरह है, जहां जाती है चारों ओर चांदनी से बिखर जाती है। मैं चांदनी से कब और कैसे मिला, यह अपने आप में एक दिलचस्प वाकया है, लेकिन वो सब मिलने पर ही तफसील से बताऊंगा। फिलहाल मुझे पूरा यकीन है आपको और नसरीन को ये तस्वीर बहुत पसंद आएगी। नसरीन को मेरा ढेर सारा प्यार और अब्बू को सलाम। आपका अमन। कहाँ गए थे आप? लेटर पोस्ट करने गया था। अच्छा, बैठे बैठे लेटर भी लिख दिया। किसको लिखा है जरा हम भी तो जाने। तुम्हारी तस्वीर घर भेजी है, उम्मीद है उन्हें पसंद आएगी। सिर्फ उम्मीद है? यकीन के साथ कहना चाहता हूँ, लेकिन डरते हो कहीं पापा इनकार न कर दे, यही ना? इसमें से हंसने की क्या बात है? तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मेरी बात सुनने के बाद तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे और तुम्हें अपने पापा के जवाब का इंतज़ार भी नहीं रहेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने आज तक तुमसे छुपाया कि मैं तुम्हें तुमसे मिलने से पहले से जानती थी। तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को तुम्हारे बारे में, यानी मिस्टर अमन मलिक के बारे में सब कुछ बता दिया था। ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। अरे ऐसा हुआ है, इट्स पॉसिबल, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा मिस्टर सूर्यदेव मलिक के बचपन के फ्रेंड केदारनाथ शर्मा की बेटी हूँ, चांदनी शर्मा। क्या हुआ? मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे और मेरे पापा का प्लान था ये। उन्होंने हमारी मीटिंग पहले ही तय कर दी थी। दोनों तरफ से ये फैसला किया गया कि पहले हमें मिलने का मौका दिया जाए। अगर हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया तो बात पक्की। मेरे पापा के कहने पर ही उस दिन मैं तुमसे मिलने आ रही थी, जब रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई और तुमने मुझे लिफ्ट दी। उसके बाद तुम्हें याद होगा तुम्हारा नाम सुनकर मेरा चौंकना, क्योंकि जिस अमन मलिक से मैं मिलने जा रही थी वो तो मेरे साथ ही बैठा था। कार में की गई हर बात याद है मुझे, स्पेशली तुम्हारा एक्सप्रेशन जब मैंने कहा कि ये हमारी आखिरी मुलाकात नहीं है, हम दोनों फिर मिलेंगे और वो भी जल्दी। उसके बाद हमारी मुलाकात प्रोफेसर खालिद के यहाँ हुई। वो तो कमाल ही था। एज यू सेड, इट वॉज डेस्टिन्ड। अमन, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो क्योंकि मैंने ये बातें तुमसे छुपाए रखी। आई एम सॉरी। अमन, कुछ बोलो ना। अमन, क्या हुआ? से समथिंग। मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, मैं चलता हूँ। ऐसा क्या ज़रूरी काम है जो तुम्हें अभी जाना है? वो एक कंसाइनमेंट भिजवाना था, इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। आज मैं बहुत नाचा, लेकिन मुझे और नाचना था। बट ओह
God. फिर बाहर क्यों आया? It's not right. क्या ठीक नहीं है? यही कि तुम मेरे साथ नाचो। तुम चांदनी के साथ नाचना चाहिए। She's your fiancé. ओ मिशेल, तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो। तुम्हारे साथ डांस करने में क्या प्रॉब्लम है? है problem. What? There's a difference between a friend and a fiancé. आ गई आप चांदनी जी। अब तो आप खाना नहीं खाएंगी, बातों से भूख ही मिट गई होगी। भूख मिटी नहीं तो सुनो, उस फ्रॉड का फिर से फोन आया था। ही इज रियली अ मैड गाय चांदनी, वो तेरे पीछे पड़ गया है। चांदनी कहाँ है? चांदनी से मिलना है। जब देखो वही बोलता रहता है। अरे क्या हुआ? तुम अमन से मिलके आ रही हो या किसी घोस्ट से? खुशबू, मैंने अमन को सब कुछ साफ साफ बता दिया है। थैंक गॉड, दैट्स अ गुड गर्ल, गुड। लेकिन ये सुनकर कि हमारा मिलना हमारे घर वालों ने प्लान किया था, अमन को बहुत हैरानी हुई। हैरानी तो होगी। I mean, अगर किसी को अचानक से बात पता चले तो ऑब्वियसली हैरानी होगी। मैं तो शुरू से ही कह रही थी सब कुछ क्लियरली बता दो, ये सस्पेंस रखने की क्या जरूरत है। लेकिन तुम मानी ही नहीं। लेकिन पता नहीं मैंने ऐसा क्या कह दिया जो उसे इतनी हैरानी हुई। मैंने तो सोचा था कि ये जानकर कि हमारा रिश्ता हमारे घर वालों ने प्लान किया है, सब कुछ उनकी रजामंदी से हो रहा है, आई थॉट ही वुड बी वेरी हैप्पी। शायद उसके मम्मी डैडी से इंडिया से कुछ फोन आया हो या खबर आया हो। वैसे अमन रहता कहाँ है इंडिया में? मुंबई में। शायद मुंबई में, एक्चुअली पता नहीं कहाँ। अरे अरे ये तुम्हें अचानक क्या हो गया? मैं अनु से बात करना चाहती हूँ। इस वक्त? जानती हो रात के 2 बज रहे हैं। तो क्या हुआ? अनु मेरा बेटा है, मैं उसे किसी भी वक्त फोन कर सकती हूँ। एक मिनट, जरा धीरज रखो। तुम इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? बस अब मैं और सहन नहीं कर सकती। मैं अनु को फोन करके साफ साफ बता देना चाहती हूँ कि चांदनी को उसके बारे में सब कुछ मालूम है। वो उसे पसंद करती है और उसे शादी करना चाहती है। इतना गुस्सा करना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। फिर मजाक? ओके, देखो अब मैं एकदम सीरियस हो गया हूं और तुम्हें तसल्ली देना चाहता हूं कि ये जो सस्पेंस का मामला है ना, मैं जल्दी क्लियर कर दूंगा। लेकिन कब? सुबह होते ही मैं अनु से बात करूंगा। चलो अब सो जाओ ना। हाँ चलो 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 सो जाओ। गो टू स्लीप। गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत फर्क पड़ता है भाई साहब। आप ये क्यों नहीं समझते कि ये छोटी छोटी बातें एक दिन पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं। और वैसे भी ये लुका छिपी का खेल चांदनी को शोभा नहीं देता। आप ठीक कह रही भाभी, लेकिन मैं सूरज की वजह से चुप हो गया था। मेरे ख्याल से अब चुप्पी तोड़ने का वक्त आ गया है भाई साहब। आप इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, आप चांदनी को फोन कीजिए और उसे कहिए कि वो अमन को सब कुछ बता दे, हमारे बारे में और हम सबकी राय के बारे में। ठीक है कौशल्या, हम सबकी राय बिल्कुल साफ है। तुम क्यों राय का पहाड़ बनाने में लगी हुई हो? इसलिए तुम्हें यहां लाने को तैयार नहीं था मैं। मुझे लग रहा था कि जरूर कुछ उल्टा सीधा कह दोगी। क्यों? मैंने ऐसी कौन सी गलत बात कही? हाँ, गलत सही की बात नहीं है। इस तरह केदार को परेशान करने की क्या जरूरत है? भाभी ठीक कह रही हैं सूरज, इस तरह से खिलवाड़ करने से परेशानी बढ़ सकती है ना। भाभी मैं अभी चांदनी से इस बारे में बात करता हूँ, आप चिंता छोड़ दीजिए। अमन, अमन यार तू कब तक ऐसे ही मायूस बैठा रहेगा? माना यार तकदीर ने तेरे साथ एक मजाक किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू हार मान जाए यार। अमन, प्यार किया है ना तूने, फिर डरता क्यों है?
तुम्हें कुछ नहीं पता। जब मेरे घर वालों को ये पता चलेगा कि जिस लड़की को मैंने पसंद किया था वो एक हिंदुस्तानी है, वो भी एक हिंदू, तो मालूम है कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। तो व्हाट है, तो क्या हो गया अगर वो एक हिंदुस्तानी है, एक इंडियन है, मैं भी एक इंडियन हूँ, एक हिंदू हूँ, पर क्या हमारी दोस्ती नहीं है? क्या धर्म की वजह से हमारी दोस्ती में कोई फर्क आ गया है? क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान की वजह से कोई दरार आ गई है? अमन, महेश ठीक कह रहा है। खालिद भाई आप? मैंने बुलाया प्रोफेसर खालिद को यहाँ। क्यों बुलाया तूने नहीं? तो मुझसे जरा डिप्रेशन देखा नहीं जा रहा था। खालिद भाई देखो अमन, तुम्हारे इस तरह रिएक्ट करने से कोई फायदा नहीं। एक न एक दिन तुम्हें सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। खालिद भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी जो मैंने तुझे समझाया तेरे पल्ले नहीं पड़ा? अपने घर पे बता दे सब कुछ, घर ले जा उसे अपने। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? देखो भाई, मैं जो कुछ भी कह रहा है उसमें काफी हद तक सच्चाई है। मुझे खुशी है कि आजकल के नौजवान इतनी ऊंची सोच रखते हैं, लेकिन जिंदगी की कड़वी सच्चाई और हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि माना मजहब और मुल्क से दोस्ती और प्यार में कोई फर्क नहीं। माना कुरान और गीता प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम भेजते, लेकिन फैक्ट ऑफ लाइफ ये है कि तुम्हें मिठाई और पकवान भेजने वाली अमन की अम्मी एक हिंदुस्तानी लड़की के लिए शादी का जोड़ा नहीं भेजेगी। क्या भेज सकती है? बोलो। देखो, मैं तुम दोनों के ख्यालात की बात नहीं करता, अमन के पेरेंट्स की बात भी छोड़ो, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो। क्या चांदनी एक पाकिस्तानी को अपना खाविंद, अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करेगी? करेगी? जाओ, पहले जाकर उससे पूछो, फिर मुझे कहना कि मजहब और मुल्क की सरहदों से प्यार में क्या फर्क पड़ता है।